आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब सही पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संत तुकाराम जो थे यह कहां से थे? तो महाराष्ट्र राज्य से थे संत तुकाराम, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिखों के किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है यह पटना साहिब में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राग मियां की मल्हार का रचयिता माना जाता है तानसेन को, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राग मियां की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं आनंद, उपाली, राघुलोभद्र, मखली गोसाल। सही जवाब क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरहुल पर्व का संबंध जो है यह आपका झारखंड राज्य से है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सरहुल जो पर्व है यह झारखंड राज्य से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है यह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंदी हिल्स जो है यह किस शहर के निकट स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैसूर। नंदी हिल्स जो है यह मैसूर शहर के निकट स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ आता है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है यह किसके अधीनस्थ आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गृह मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण जो है यह गृह मंत्रालय के अधीनस्थ आता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वह सर विलियम जोन्स थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। सांची का महान स्तूप कहां पर है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का जो महान स्तूप है यह कहां पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश में है सांची का महान स्तूप।
और सांची के महान स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? तो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली जो महिला अंतरिक्ष यात्री है, यहाँ प्रवास करने का मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली जो अंतरिक्ष यात्री है वो कौन है? तो सुनीता विलियम्स है। याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वह सुनीता विलियम्स हैं। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, महमूद या खिज्र खां कादिर शाह। सही जवाब क्या होगा? तो शेरशाह का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था यानी रिवाल था उसको वो कौन था? तो हुमायूं था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वह हुमायूं था। कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अपने पिता की हत्या करके इनमें से कौन गद्दी पर बैठा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अपने पिता की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। पहले के समय में सोच सकते हैं कि पुत्र अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाते थे, ऐसा सिचुएशन हुआ करता था। अब अजातशत्रु के जो पिता कौन थे जिनकी हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था? तो याद रखिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो था वह अजातशत्रु का पिता था। तो याद रखिएगा, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठा था। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय जी किससे संबंधित नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है, आपका अंग्रेजी शिक्षा से हैं, सती प्रथा से भी हैं और विधवा पुनर्विवाह, इन तीनों से संबंध है राजा राम मोहन राय जी का, लेकिन संस्कृत शिक्षा से नहीं है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एरन अभिलेख का जो संबंध है यह भानुगुप्त से है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एरन अभिलेख का जो संबंध है यह किससे है? तो भानुगुप्त से है। हितोपदेश के लेखक कौन कहलाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हितोपदेश के जो लेखक हैं यह नारायण पंडित कहलाते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन कहलाते हैं? तो नारायण पंडित कहलाते हैं। नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाट्य शास्त्र शास्त्र की जो रचना है यह भरत मुनि ने किया था, यानी सही जवाब क्या आपका होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र की जो रचना है यह भरत मुनि ने की थी। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रो मैग्नन जो मनुष्य है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, और क्रो मैग्नन के जो पूर्वज है वो कौन है? तो निएंडरथल मनुष्य हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक मानव का जो हाल का रिसेंट का जो पूर्वज है वो क्रो मैग्नन मनुष्य है, और क्रो मैग्नन मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन है? निएंडरथल मनुष्य है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है?
तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह पूर्णतः क्या है, सोम को समर्पित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? सही जवाब क्या होगा, तो चैतन्य महापुरुष जो थे वह किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महापुरुष जो थे वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? सही जवाब क्या होगा, तो महमूद बेगड़ा जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुजरात। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से कौन जो है वह फरायजी विद्रोह का नेता था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा दादू मियाँ। दादू मियाँ जो था वह क्या था, फरायजी विद्रोह का नेता था, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इनमें से कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा तंजौर। तंजौर जो थी वह चोल राजाओं की राजधानी थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सही जवाब क्या होगा, तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसने गोवा पर अधिकार किया था, और गोवा शुरू से लेकर के आखिरी तक पुर्तगालियों के ही अधीन था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोवा पर अंग्रेजों ने कभी कब्जा किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों ने गोवा पर कब्जा नहीं किया था। आखिरी समय तक गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों का था। भारत 1947 में आजाद हो गया था, उसके बावजूद भी गोवा क्या था, तो पुर्तगालियों के अधीन था। 1947 के बाद भी 1961 में 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को क्या किया गया, आजाद किया गया। सोच सकते हैं 47 में आजाद हुए थे, तकरीबन आपके 14 या 15 साल तक क्या था, आजादी के बाद भी वह पुर्तगाली गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था, अधिकार में था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा, तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वह लाहौर थी, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, पाकिस्तान वाला लाहौर। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा, तो बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी है। याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।